अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल में हूँ सोहेल अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हमारे पास ये 10 एम्पीयर का चार्जर है। तो इसमें मसला ये है कि ये जो ना आउटपुट पे 2 वोल्ट दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं ताकि प्रिंट वगैरह अच्छे से हमें नज़र आए। तो दोस्तों, इसकी बाइसिंग भी बन रही है, 8 वोल्ट भी बन रहे हैं और इसका मॉस्फेट भी ठीक है। और फिर ये जो हमें आउटपुट पे 2 वोल्टेज दे रहा है, तो इसकी वजह क्या है। तो आज मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे जो ना हमें 2 वोल्ट आ रहे हैं। हमने आपको चेक करा लिए। तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसका मॉस्फेट जो है ना, ये हम चेक कर लेते हैं कि कहीं ये तो ख़राब नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे ये मॉस्फेट भी ठीक है। तो अब इसमें क्या मसला है, क्यों ये आउटपुट पे जो ना वोल्टेज अपने पूरे नहीं दे रहा। तो अगर ये डबल डायोड ख़राब हो जाए तब भी ये मसला आता है। तो ये पे सबसे पहले हम डबल डायोड चेक कर लेते हैं। तो डबल डायोड की रीडिंग जो है ना दोस्तों, दोनों तरफ एक जैसी आनी चाहिए, वो भी हमारे ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 8 वोल्ट भी हमारे बन रहे हैं। तो अब मसला क्या है इसमें कि आउटपुट पे हमें क्यों नहीं वोल्टेज मिल रही। तो दोस्तों, इसको ट्रेस करने के लिए हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं कि आउटपुट पे जो है आपने मीटर को कनेक्ट करके डीसी 600 की रेंज पे रख के मीटर की प्रॉब जो है आउटपुट के कैपेसिटर पे आपने जो है ना लगा कर, और प्लग जो है सीरीज में लगाना है। ठीक है ना दोस्तों। तो प्लग को सीरीज में लगा के फिर हमने जो ना PC 817 की पिन नंबर 3 और 4 को कुछ सेकंड के लिए शार्ट करना है। 1-2 सेकंड के लिए शार्ट करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे कि हमारा जो है ना बोर्ड में कोई शॉर्टेज आ सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर हमारे वोल्ट बढ़ जाते हैं तो हमारा जो है समझ लें कि आउटपुट पे मसला है, और अगर नहीं बढ़ते तो हमारा इनपुट पे मसला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो ना वोल्टेज वही जो 2 वोल्टेज थे वही अभी तक 2 वोल्टेज ही हैं। तो अब इनपुट में क्या मसला है कि हो सकता है कि हमारी आईसी ही ख़राब हो, या मेन फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो, या पॉइंट वाली रेजिस्टेंस ख़राब हो। तो अब देख सकते हैं कि हमने जो ना ये यहाँ से ये ब्रिज निकाला है। तो इसकी एक लेग जो ना एसी वाली टूटी हुई है। तो दोस्तों, हमने मेन फ़िल्टर कैपेसिटर पे भी वोल्टेज चेक किए थे, वहाँ पर भी आ रहे थे। तो ये हो सकता है कि ये ना ये पिन फंसी हुई है यहाँ पर। तो इसको हम निकाल कर दूसरी जो है ना यहाँ पर ब्रिज लगा देते हैं। तो वोल्टेज भी पूरे थे, सब कुछ ठीक था, मगर ये वोल्टेज आउटपुट पे नहीं दे रहा था। तो ये हमने ब्रिज निकाल कर अब जो है ना दूसरी यहाँ पर आप जो है ना डायोड भी लगा सकते हैं, IN59 तो वो भी आप लगा सकते हैं। और ये ब्रिज लगाना बहुत आसान है। तो ये कट वाला निशान जो है ना, ये आप देख सकते हैं प्लस और ये माइनस। ठीक है। और ये जो सेंटर वाली दो जो ये लेग्स हैं, ये AC इनपुट की हैं, यानी हम 220 यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये फ़िल्टर कैपेसिटर का जो है माइनस, ठीक है, वो जो हमने आपको ब्रिज पे दिखाया था माइनस, वो वहाँ अटैच होगा, और प्लस जो है कैपेसिटर के प्लस पे लग जाएगा। ठीक है। तो हमने ये ब्रिज भी लगा दी टाइम बचाने के लिए। तो अब जो है हम देख लेते हैं कि हमारा मसला हल हुआ या नहीं। तो ये आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ना प्लस वाला, ये हमने प्लस पे ये करंट यहाँ से होकर ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर के प्लस पे जा रहा है, तो हमने वो वहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। तो अब जो है इसको प्लग इन करके हम देख लेते हैं कि आया हमारा मसला हल हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, हमारी जो ना LED ऑन हो चुकी है और आउटपुट पे भी हमारे 14 वोल्ट आ चुके हैं। तो अब जो है मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब लगाकर चेक करते हैं कि हमारा चार्जर लोड उठा रहा है कि नहीं उठा रहा। तो सबसे पहले आउटपुट पे जो ना हम ये कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं झटका मारकर ये ना, और हमारा जो है अभी हम देख रहे हैं कि सीरियस जो है ना बल्ब, वो भी आप देख सकते हैं ये भी ऑन हो गया, ग्लो कर, यानी कोई इसमें शॉर्टेज आ गई है। तो अब क्या मसला है इसमें और इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाए।
तो दोस्तों वोल्टेज भी आ रहे हैं मगर हमारा लोड चार्जर नहीं उठा रहा। तो दोस्तों इसको जो है ना, सबसे पहले ये मसला आता है कि ये अगर हमारी ब्रिज ख़राब हो गई है ना, तो ये हमारा मेन फ़िल्टर कैपेसिटर जो है ये भी ख़राब हो सकता है। तो ये जो सीरियस जो है ना लोड पर ब्लिंकिंग करे या ग्लो करे फुल, तो ये मसला बाज़ औक़ात और भी मसाइल आते हैं मगर ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर का भी मसला होता है। तो अब शक की बुनियाद पर हम इसको निकाल कर देख लेते हैं कि आया हमारा मसला यहीं पर है या कहीं आगे और भी इसमें कोई मसला है। तो मुकम्मल जो है ना आपको तफसीलात के साथ बता रहे हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए माज़रत, ताकि हमारा मकसद ये है कि हम जो है ना आपको पूरे की पूरी जो है ना जानकारी दें। दोस्तों इसकी एक लेग जो है ना वो छोटी है, कनेक्ट तो है इसके साथ मगर वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको निकाल कर पेरेंट साफ़ करके हम दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लगा देते हैं दूसरा कैपेसिटर। और आप ये देख सकते हैं कि 450 वोल्ट 100 यूएफ का। ठीक है, 400 वोल्ट 220 यूएफ, 450 वोल्ट 100 यूएफ, आप कोई सा भी यहाँ पर 400 वोल्ट से ऊपर का या 400 वोल्ट का लगा दें तो वो अच्छे से काम करता है। तो हमने कैपेसिटर जो है लगा दिया। अब इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सोल्डिंग जो है ना अच्छे से करना है, लूजिंग ना हो। लूजिंग होगा तो फिर जो है ना आपके बोर्ड में कोई मसला आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर जो है ना चेंज कर दिया। अब देखते हैं ये हमारी जो है ना रेड एलईडी ऑन है, तो मतलब ये कि हमारा फ़ैन का जैक जो है ना उसका नहीं लगा हुआ, फ़ैन अटैच नहीं है इसके साथ, जब ये रेड एलईडी ऑन है। अगर वो लगा होता तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन होती। तो अब चेक कर लेते कि सबसे पहले हमारे वोल्टेज स्टेबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये शायद आपको नज़र ना आ रहा होगा मगर ये यहाँ पर जो ना 14 वोल्ट आ रहे हैं। और हम आउटपुट पे कैपेसिटर पे ना ये लोड लगा के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो ना बल्ब सही से लोड उठा रहा है। मिलते हैं फिर किसी अच्छी और मालूमाती वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।